एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 11 और लगभग घर का सारा काम हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं मम्मी कर रही है चावलों को साफ़। एक्चुअल में क्या था, जो मेरे चावल का कंटेनर था वो ख़त्म हो चुका था, तो उसमें हम नए चावल ऐड कर रहे थे। तो उसमें नए चावल डालने के लिए पहले हमें चावलों को साफ़ करना था। तो मैंने मम्मी को बोला कि हम चावलों को साफ़ कर लेते हैं। तो मम्मी भी बैल्कनी में आ गई थी। और देखिए जो ये चावल है ना, ये घर के चावल हैं जो खटीमा वाली मौसी ने दिए थे इस बार जब हम खटीमा गए थे। एंड जो मम्मी के हाथ में है ना, जिसे मम्मी चावल साफ़ कर रही है, उसको सुप्पा बोलते हैं। और ये ना बहुत छोटा सा है, क्योंकि ना मैंने हमेशा बड़े सुप्पे देखे हैं अपने शादी से पहले जो हमारे पास था और शादी के बाद जो मेरे ससुराल में था। बट ना मम्मी जब ये पहली बार इसको खरीद के लाई थी थल से, तो मैं एकदम इतना खुश हो गई थी इसको देख के कि इतना छोटा सुप्पा भी होता है करके। फिर मम्मी यहाँ लेके आ गई। मम्मी ने बोला कि कभी दाल साफ़ करना, चावल साफ़ करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम साफ़ करना होता है, तो उसके लिए सुप्पा बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फिर मम्मी यहाँ लेके आ गई थी। तो तब से ये हमारे पास ही है और जब भी कुछ काम होता है तो हम इसी से साफ़ कर लेते हैं। एंड जैसे कि मम्मी को बहुत ज़्यादा आइडिया होता है चावल साफ़ करने का। तो सबसे पहले ना मम्मी जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि चावलों को मतलब हवा में कर रही थी, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि फटाला लगाना। तो क्या होता है, वैसे तो 2 लोग पकड़ के हवा लगाते हैं, बट अभी ऑटोमेटिक ही हवा आई हुई थी और चावल उतने गंदे भी नहीं थे, बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत से कुछ कंकड़ धूल वही उड़ानी होती है। तो वो किया मम्मी ने पहले। देन उसके बाद अभी हम दोनों को दोनों यहाँ पे बियों को निकालने लग गए हैं, या पत्थर जो भी मिल रहा है, क्योंकि मैं जब भी कंटेनर में चावल रखती हूँ ना, हमेशा चावल को साफ़ करके ही रखती हूँ। ऐसे नहीं कि बस निकाला और डाल दिया, क्योंकि ना मुझे ऐसे रखना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आटे को निकालते तो आटे को तो हम छन्नी से छान लेते हैं, बट चावल नहीं छन सकते हैं, चावलों को हमें साफ़ ही करना पड़ता है। तो बार बार साफ़ करने से अच्छा मैं एक ही बार में सारे चावलों को साफ़ कर लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब कभी कभी क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, हमें कहीं जाना होता है, हम लेट हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें चावल बनाना है, तो हम फटाक से चावल निकाल के कुकर में डाल के उसको धो के फिर चढ़ा देते हैं। बट इससे क्या होता है, कभी कभी चावल में कंकड़ होते हैं जो हमें नहीं दिखते, या बिये होते हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते। तो हमेशा जब भी आप अपने चावलों को दूसरे कंटेनर में डालें यूज़ करने के लिए, तो आप हमेशा चावल को साफ़ करके डालिए। इससे क्या होगा कि आप फटाफट से एकदम आसानी से चावल बना सकते हैं। और मैं ना हमेशा मतलब ये नहीं कि चावलों को मैं थाली पे निकालती हूँ या किसी बर्तन पे निकालती हूँ, मैं हमेशा चावलों को कुकर में ही निकालती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही चावल को अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ। देन उसके बाद सीधे निकाला, उसको वॉश किया और चढ़ा दिया उसको बनने के लिए। तो उसके बाद लगभग बज गए थे चावल साफ़ करते करते 2, और अथर्व भी आ चुका है। अथर्व के आने के बाद अब मैं उसके लिए काट रही हूँ पपाया, क्योंकि कल इसके पापा लेके आए थे पपाया, और अथर्व को ना पपाया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आते ही उसने बोला कि मुझे पपाया खाना है, तो मैंने फटाक से उसके लिए पपाया काटना स्टार्ट कर दिया था। और आज सिरोज जी नहीं आने वाले हैं लंच करने के लिए, तो आज हम कुछ ना कुछ शॉर्टकट ही बनाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, जब भी सिरोज जी क्या कहते हैं लंच या डिनर के लिए नहीं आते ना, हम हमेशा ही शॉर्टकट खाना बनाते हैं। मम्मी अभी भी लगी हुई थी साफ़ करने में बाहर पे, और मैं पाया काट रही थी। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं दोबारा नहीं गई बैल्कनी में, क्योंकि अथर्व को लाना था। देन उसके बाद उसको वॉशरूम लेके उसके हाथ पाँव धुलवाने थे, फिर उसको कपड़े चेंज करवाने थे, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। और मैंने ये सारा काम किया, तब तक अथर्व की नज़रों में पपाया आ गया था। एंड आप देख सकते हैं मेरे टेबल में कितनी अच्छी सी धूप आई हुई है। मैं ना हमेशा यहाँ पे बैठी रहती हूँ जब भी मतलब दिन के टाइम पे, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, आप चेयर लगा के आप बैठ सकते हो, या कुछ भी काम है घर का आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और आप देखिए अथर्व आ चुका है यहाँ पे कि मम्मा मुझे पपाया दे दो करके। एंड तब तक मम्मी ने भी सारे के सारे चावलों को साफ़ करके कंटेनर में डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने देखिए सारा पपाया कट कर लिया। और आदि अभी नहीं आ रखा, आदि का टाइमिंग तो वही 3 बजे का होता है, बट अथर्व 2 बजे आता है। तो अब मैं आदि, अथर्व और मम्मी सबके लिए पपाया को उनकी उनकी कटोरी में डाल के उनको सर्व कर लूँगी। देन उसके बाद जाके मैं पकाती हूँ लंच। तो जहाँ तक मैंने सोचा कि लंच में आज मैं कुछ भी नहीं पकाऊँ, क्योंकि आधे अथर्व तो अंडे के साथ भी खा लेते हैं रोटी, और मम्मी भी खा लेती हैं। तो आज मैं लंच में बस अंडे की भुजिया और रोटी ही बनाऊँगी, ताकि शॉर्टकट में जल्दी बन भी जाए। क्योंकि टाइम भी देखो 2 सवा 2 तो अभी हो ही चुका था, फिर आदि आ जाता, फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने बोला कि क्यों ना आज शॉर्टकट में ही पका लेते हैं। और यही होता है कि जैसे अगर हम लोग ना इस तरीके से काम करके रखें, तो हमारे काम करने में भी आसानी हो जाती है, और बाकी कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा पेंडिंग नहीं पड़ता है। तो पपाया भी मेरा सारा का सारा कट गया था। और उसके बाद मम्मी ने भी अभी लगभग सारे
चावल साफ़ कर लिए थे। तो अथर्व स्कूल से आ गया था। और पता है अथर्व की एक कहानी बताती हूँ मैं आपको, पपाया वाली। जब ना स्टार्टिंग में अथर्व छोटा सा था ना, तो वो बोलता था मम्मा पपीता खाना है। तो बोलती बेटा पपीता को ना पपाया बोलते हैं। तो मैंने ऐसे सिखाया उसको कि पपाया बोलते। तो उसने पता है क्या सोचा कि पापा आए। तो मुझसे बोलता है मम्मा नहीं पापा नहीं आए, पापा तो अभी ड्यूटी में है। तो तब मुझे जब भी पपीता देखती ना, मुझे उसकी पपाया की याद आ जाती है। तो अभी देखिए अथर्व कितने चाव से खा रहा है। तब तक मैं जाती हूँ सीधे किचन में और पका लेती हूँ रोटी। तो रोटी वोटी पका ली है मैंने और मम्मी को भी मैंने दे दिया है। मम्मी अपने रूम पे खा रही है और मैं अथर्व को खिलाती हूँ रोटी। एंड देखिए मैंने अंडा है और बगल में सॉस है। एक्चुअल में क्या है ना कि इसको अगर ऐसे खिलाओ तो ये खा लेता है, बट अगर आप इसको बोलो ना कि ले रोटी और अपने आप खा, तो अथर्व कभी भी अपने आप नहीं खाएगा। वो मतलब आनाकानी करता है खाना खाने के लिए। हाँ, अगर उसका ध्यान टीवी में है और मैं उसको खिलाया जाए तो वो फटाक से खा लेता है। बच्चों का होता है ऐसा ही, बच्चों का ध्यान अगर कहीं और होता है ना और हम इन्हें खिलाएं ना, तो उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया। और वरना एक रोटी खानी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यही था कि अथर्व के संग भी हमेशा ऐसा ही होता है। तो अभी देखिए फटाफट से रोटी खा रहा है सॉस के संग, और मम्मी ने भी खा लिया। और मम्मी और अथर्व दोनों बैठ के अभी यहाँ पे कार्टून देख रहे। तो मम्मी ना अथर्व से बात करी। इन दोनों मतलब हमेशा जब भी बात करेंगे ना ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो अथर्व ना बहुत ज़्यादा जवाब देता है मम्मी को खास कर। तो फिर बस मम्मी बोलती है कि नहीं इतना बोलता है तू करके। तो दोनों को दोनों यहाँ पे बात कर रहे थे। और उसी बीच में फिर मैंने भी अपना लेके आ चुकी थी लंच। एक्चुअल में क्या था ना कि आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने आधे और अथर्व के लिए बनाया था पुलाव स्कूल के लिए। क्योंकि रोज़ रोज़ मतलब आलू का पराठा भिंडी ये सब हो रहा था। तो मैंने बोला आज क्यों ना बना लेते हैं पुलाव। तो इनको पुलाव भेजा। तो थोड़ा बहुत जो पुलाव बचा हुआ था वो डोंगे में ऐसे रखा हुआ था। तो ये लोग तो स्कूल से खा के आ चुके थे अपना। तो मैंने बोला उसको मैं खा लेती हूँ। तो मैं खाने लग गई थी यहाँ पे बैठ के पुलाव। और अथर्व देखिए अभी भी कुछ ना कुछ खा ही रहा है। वो खा रहा है ना सॉस खा रहा है। अथर्व को पता नहीं क्यों टमाटो सॉस इतना अच्छा लगता है। वो ना मतलब उसको अगर कटोरी में दो तो वो चम्मच भी यूज़ नहीं करता। वो सीधे बोलते हैं कि मैं उंगली से ही खाऊंगी। तो बगल में लगे हुए थे कार्टून। और होता क्या है ना, जब बच्चे कार्टून देखते हैं तो उनके साथ बैठ के ना हमें खुद कार्टून देखने का मन लगता है। ये बहुतों के संग होता है। मतलब एक होता ही है कि इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज़ में ना। तो मैं भी उसके संग बैठ के देखने लग गई थी कार्टून। और अभी अब लगभग आधी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। मम्मी उसको लेने के लिए गई थी नीचे। तो बस यही है आज सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन हमारा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और बच्चों के संग तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चा कभी परेशान करता है कभी नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बैठा हुआ है शांति से। बस थोड़ी देर बाद कब वो परेशान के मूड में आ जाए वो मैं भी नहीं जानती। अभी तो वो शांत से बैठा हुआ है। एंड उसके बाद बर्तन भी ज़्यादा नहीं हो रखे थे, बस 2-4 ही बर्तन हुए थे। अपनी अपनी थाली थी और एक तवा था, बस हो गया वॉश करना। तो मैंने बोला अभी वॉश कर लूँगी। तो फटाक से मैं बैठ गई थी। एंड तब तक थोड़ी देर में आदि भी स्कूल से आ गया था। तो ये घर के काम ऐसे होते हैं ना, जो चाहे हम कितना भी करें ये ख़त्म तो होते नहीं है। अभी अगर मैं सोचूंगी कि मेरा ये काम ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में ना दूसरा काम सामने पड़ा होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि काम कब मेरा ख़त्म हो और कब हम रेस्ट करें। और पता है दिन में क्या होता है, जैसे भी मैं लंच करती हूँ ना उसके बाद बर्तन वॉश कभी मम्मी कर लेती कभी मैं कर लेती हूँ। तुरंत उसके बाद ऐसी नींद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इनका टाइमिंग से लेकर देखिए हर किसी के टाइम में आधे 1 घंटे का गैप होता है। तो एक जाएगा दूसरा आएगा दूसरा जाएगा, ऐसे करके चलता है। एंड उसी बीच आदि भी आ चुका था। और आदि का तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है, आदि जब भी आता है वो मम्मा को हक करता सबसे पहले। और देखो उसने कैसे जंप काट। तुमने इससे पहले नहीं खाया था पपाया? खाया था? कितना खाया था? एक ही खाया था? कौन लाए? झूठ। मम्मा। किसने छिला पपाया? मम्मा ने छिला। कल पापा ने आप मम्मा ने। आपको अच्छा लगता है क्या? यहाँ से नहीं पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं बेटा, यहाँ से। आपको पता ही नहीं है, आप खाली बोल दो मैं खाता हूँ करके। उल्टा पकड़ रहे हो आप। तुम परसों मेले में गुम हो गए थे ना? फिर कैसे मिले? कैसे? स्टेज में क्या हुआ था? हाँ, अभी आपने सुनी होंगी अथर्व की कुछ गप्पे। तो अथर्व बता रहा था कि मैं ऐसे गुम हो गया था। और देखिए कैसे अपने दादा को खिला रहा है। पहले तो ना इसने
टूथपिक से खाना स्टार्ट किया। देन उसके बाद उसने देखा कि दादा खा रहा है फॉक से, तो उसने भी फॉक पकड़ लिया था। एंड इसी बीच आदि चला गया था ट्यूशन और अथर्व ने थोड़ी देर किया रेस्ट, और हो चुकी थी रात, और रात का डिनर भी मेरा बन गया हुआ है। तो आज डिनर में हमने बनाया हुआ था आलू और शिमला मिर्ची की सब्ज़ी एंड रोटी। तो जैसे सिरोला जी आए ना, आज उन्हें फिर पार्टी में जाना था, तो वो चले गए थे पार्टी में, तो हम ही बचे हुए थे। तो मैंने फटाफट से रोटी बनाई और सबको सर्व करी। तो क्या था कि सब्ज़ी तो मैंने उनके लिए ही बनाई हुई थी, तो मुझे पता नहीं था कि पार्टी करके, क्योंकि मैसेज उनके फ़ोन में आया होगा और वो आज सुबह से अभी तक घर पे नहीं आए हुए थे। तो मैंने बोला ठीक है आप पार्टी में जाओ, और फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे नाश्ता करने के लिए। तो मैंने देखी मम्मी के लिए तो रागी की रोटी बना रखी है मड़वे की, और हम सब लोगों के लिए मैंने गेहूँ की रोटी बनाई हुई थी। तो अभी आदि और मम्मी यहाँ बैठ के खा रहे हैं, और अथर्व को देखिए मैं खिला रही हूँ, क्योंकि अथर्व वही बात है कि अथर्व अपने आप खाएगा तो फिर थोड़ा बहुत परेशान करेगा। तो मैंने फटाक से मैं बैठ गई वहाँ पे और मैं उसको खिलाने लग गई थी। तो सुबह से शाम कब हो जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम मतलब अपने लिए टाइम कब होता है मुझे तो शायद अब ये भी पता नहीं चलता। कभी कुछ कभी बच्चे, तो कई बच्चों का काम, तो बच्चों का काम ख़त्म होता है, तो फिर कभी अपने ही और काम हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मतलब एक हाउसवाइफ का तो मुझे लगता नहीं कि वो कभी रेस्ट भी कर सकती है लाइफ में, क्योंकि या तो बच्चे इतने बड़े हो कि वो अपना काम अपने आप कर सकें, ऐसा भी नहीं है। बच्चे भी छोटे ही हैं, बच्चों का सारा काम हमें ही करना पड़ता है, चाहे उनको ड्रेस पहनाना हो या नहलाना धुलाना हो। हाँ कभी कभी गर्मियों में क्या होता है कि ये लोग चले जाते हैं बाथरूम में शावर लेने के लिए और आराम से आते हैं, बट अभी ठंडियों में तो ठंडा होता है, तो हमेशा मैं इन लोगों को शावर दिलवाती हूँ। देन ये था कि मतलब सुबह से लेकर बिज़ी रहना और उसके बाद फिर रात को बिज़ी हो जाना। तो अथर्व ने भी लगभग खाना खा लिया था और मम्मी आदि को भी खिला रही थी। देन उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो आधा सपोर्ट तो मम्मी कर ही लेती, कभी कुछ जैसे बच्चों के लिए खाना लगाना हो, बच्चों के शूज़ पॉलिश करना हो या झाड़ू, मम्मी बहुत सारा काम करती है। तो उसी बीच में नीचे वाली ज्योति आ गई थी प्रसाद देने के लिए। तो देखिए अभी आदि रोटी खा रहा है और कैसे स्माइल मार रहा है दीदी को देख के, क्योंकि ना ये आदि की ट्यूशन की दीदी है, जिससे आदि थोड़ा बहुत डरता भी है। देन उसके बाद वो आदि से पूछने लग गई थी कि बेटा पढ़ाई कर ली, तो आदि बोलता हाँ दी मुझे सब कुछ याद हो गया। तो अभी वो प्रसाद लेके आई थी और उसके बाद आदि फिर लग गया था अपने खाने में। तो दिन भर का ये रूटीन रहा हमारा आज का, कभी कुछ। बस ये है कि हाँ आज सबसे बड़ा काम हो गया था। आज हमारे चावल सारे के सारे साफ़ हो चुके थे, जिससे ये नहीं था कि अभी कल और साफ़ करने। तो अब लगभग हमारे 1 मंथ या 2 मंथ तक आराम तक के चावल चल जाएंगे, क्योंकि मम्मी तो चावल खाती नहीं है, मम्मी रोटी ही खाती है। और बचे हम दोनों, तो हम दोनों ही हुए। बच्चे तो उतना चावल पसंद भी नहीं करते, तो हम दोनों ही हुए। तो लगभग 1-2 मंथ तक हमारे चावल चल ही जाएंगे। हो चुका है डिनर, और डिनर करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन को थोड़ा सा कर लेते हैं क्लीन, ताकि जब भी हम सुबह उठते हैं अगर हम किचन को साफ़ सुथरा चमकता हुआ देखें तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है कि नहीं हाँ किचन बहुत साफ़ है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं खाना पकाना। होता भी यही है कि माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है सुबह उठते उठते। तो अगर हम रात को ही सारा काम कर लें तो हमारे लिए खुद के लिए भी सहूलियत हो जाती है। तो सारे के सारे बर्तन मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। लगभग बर्तन मेरे थोड़े से, ज़्यादा नहीं थे आज बर्तन। तो इन सबको मैं वॉश करने के बाद फिर मैं किचन को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, ताकि सुबह एकदम मेरा किचन साफ़ दिखाई दे मुझे। और दिन भर देखिए हमारा दिन भर का रूटीन आज यही था कि सुबह से हमने क्या काम किया और रात तक हम मतलब ऐसे ही बिज़ी रह गए थे। बीच में कुछ टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लो या थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना सा ही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।